हाँ जी बच्चों, वेलकम। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग, है कि नहीं। चलो क्या है, देखो। चेक वेदर 6 टू द पावर 9, 6 टू द पावर n, 9 नहीं 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब 6 की पावर जो n दिख रही है ना आपको, यहाँ पे इस n के बारे में बोला गया है कि n एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है भैया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो हमें यही बताना है कि अगर हम इसकी कोई भी वैल्यू रखें तो क्या कभी ऐसा होगा कि पूरी की पूरी वैल्यू जो भी आए उसके यूनिट प्लेस पे 0 मिले। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। मतलब जैसे क्या कहना चाह रहे हो, मान लो कि n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 6, n की वैल्यू 2 रखोगे ये हो जाएगा 36, इस तरीके से n की वैल्यू 3 रखोगे तो नंबर्स आते जाएंगे। तो जो भी नंबर्स आते जाएंगे, क्या कभी कोई ऐसा एक नंबर आएगा, क्या कभी भी कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें इधर कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, उसके यूनिट प्लेस पे 0 आए। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, बस इसका रीज़न आपको देना है, ये बताना है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक नॉर्मल से बात पूछता हूँ। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि वो नंबर 10 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो 10 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। नहीं होगा क्या। जैसे मैं कोई सा नंबर लिख देता हूँ, लिख लूँ 7 8 9 0, मैंने ऐसे लिख दिया, इसके लास्ट में 0 आ रहा है ना, मतलब कि नंबर 10 से बिल्कुल डिवाइड होगा। अब डिवाइड करके देखो, ये 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। समझ में आया। तो हमने क्या पता करा कि अगर लास्ट में 0 चाहिए, अगर एंड विथ 0 चाहिए, मतलब ये कि जो भी नंबर बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, फिर ऐसे बोले कि वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। दोनों सिमिलर थिंग है समझने के हिसाब से। या तो ये बोलो कि मल्टीपल ऑफ 10 कहने का मतलब क्या, कि जैसे कि अगर मान लो ये मैंने एक नंबर लिख दिया तो इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ ना, 87 × 10, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 है कि नहीं। तो या तो आप मल्टीपल ऑफ 10 बोलो या तो डिविजिबल बाई 10 बोलो, दोनों ही केसेस में क्लैरिटी होती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आया। तो अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर बनेगा आइदर मल्टीपल ऑफ 10 या फिर इस तरीके से बोलते हैं डिविजिबल बाई 10, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा, अब 10 के बारे में डिस्कस करते हैं जरा। मतलब क्या कि कोई भी नंबर अगर जो 10 का मल्टीपल है या 10 का डिविजिबल है तो दैट मीन्स उसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 10 को प्राइम फैक्टराइज करने जाऊँ तो क्या मैं इसे 2 × 5 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बताओ। 10 को 2 × 5 लिखूंगा ना, मतलब क्या कि कोई भी ऐसा नंबर, दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 2 और 5 दोनों इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मिले, दैट मीन्स उसका प्राइम फैक्टर एक 2 और 5 रहा हो तो वो नंबर 0 से एंड होगा। 100% ट्रू है ये चीज़। आप किसी भी नंबर को लेके देख लेना, कितने से भी बड़ा नंबर, अगर उसमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 और 5 का एक पेयर बन गया ना, मतलब कि उसके लास्ट में 0 आना ही आना है। कैसे, क्योंकि 2 × 5 10 होता है। अब किसी भी नंबर से आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 तो छोड़ के जाएगा ही ना जाएगा। गुड। तो क्या समझ में आया हमें कि अगर 0 से एंड होना है दैट मीन्स व्हाट, कि 6n की वैल्यू तो कुछ भी लो, जो 6 है ये जो नंबर बनेगा इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 × 5 आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अगर मैं करके देखता हूँ क्या ऐसा हो रहा है, क्या मैं करके देखता हूँ। देखो हमें क्या लिखा हुआ था, 6 की पावर n लिखी हुई थी। अगर 6 को मैं प्राइम फैक्टर करने चलूँ तो 2 × 3 ही होगा, 2 × 3 ही होगा, और यहाँ पे ये n आएगा। अब बताओ n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लो, ये तो पावर है। क्या ये वाली वैल्यू यहाँ पे यहाँ इस प्लेस पे ये जो फैक्टर्स बनेंगे इसमें कभी 5 आएगा क्या। 2 तो दिख रहा है लेकिन क्या इसमें कभी भी 5 आएगा, कभी 5 नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि हमारे पास 2 है बट 5 की डिफिशियंसी है। 5 की क्या है, डिफिशियंसी है। दैट मीन्स व्हाट, कि कभी भी ये जो 6 टू द पावर n है, n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो भी नंबर बनेगा वो 0 से एंड नहीं होगा। समझ में आया। रीज़न समझ में आया क्योंकि 6 जो है 6 टू द पावर n है, इसे हम 2 × 3 टू द पावर n ऐसा लिखेंगे, और इसके प्राइम फैक्टर कभी भी बनेंगे नहीं 2 × 5। अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 × 5 नहीं बनेंगे दैट मीन्स इस यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा। अब ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करना, मतलब बैक करना, ऐसे थोड़ा 10-20 सेकंड के करते हैं ना, और दोबारा से सुनना। मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन की है, सबको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं आता 2 बार देख लेना, ठीक है।
चलो अब जैसा कोई, हाँ तो इसमें हमने क्या देख लिया कि नहीं ये जो है कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। n की वैल्यू हमें क्या रखनी है, नेचुरल नंबर रखनी है। n की नेचुरल नंबर किसी भी वैल्यू के लिए, n की नेचुरल नंबर में किसी भी वैल्यू के लिए 6n कभी भी 0 से एंड तो नहीं होगा। समझ में आ गया। अच्छा, जैसा क्वेश्चन ये था वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। मैंने लैंग्वेज इसी के हिसाब से लिखी है, क्योंकि जो लैंग्वेज इस क्वेश्चन का है वही लैंग्वेज मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। एक्चुअली लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे, बट करना यही काम है। देखो क्या है, चेक वेदर 4n कैन एंड विथ द डिजिट 0। तो फिर से वही कहानी है, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है। n की क्या कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए 4n 0 पे एंड होगा। तो 0 पे एंड होना, किस पे एंड होना, एंड विथ 0। 0 पे एंड होना मतलब कि जो भी नंबर बनेगा उसका 10 का मल्टीपल होना कंपलसरी है, या 10 से डिवाइड होना कंपलसरी है। समझ में आया। और 10 की बात अगर करेंगे तो 10 वही 2 × 5 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मतलब ये नंबर अगर 2 × 5 के फॉर्म में फैक्टर्स इसके फैक्टर्स 2 × 5 कहीं भी मिल गया इसके फैक्टर्स में, मतलब ये होगा कि 2 × 5 10 बनाएगा, और 10 बनाने का मतलब ये हो गया कि लास्ट में 0 छोड़ के जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। तो जरा इसे भी चेक करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, 4 की पावर n है। 4 को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 × 2 लिख सकते हैं। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने चले तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। समझ में आया, 2 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये पावर n था, पावर n आप इस तरीके से छोड़ सकते हो। अगर और ही भी इसे आगे सॉल्व करना है, वैसे इतना छोड़ के भी हमारा काम चल सकता है। 2 × 5 चाहिए था, 2 × 5 तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, 2 2 सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, तो वही वाली बात है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो 2 × 2, 2 का स्क्वायर होगा, और n पहले से 2 की पावर 2n भी इसे बोल सकते हैं। अब देखो नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 है, दैट मीन्स यहाँ 5 तो नहीं है ना, ये 5 नहीं है। अगर 5 होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो 5 दूनी 10 हो जाता, और 10 मतलब लास्ट में 0 छोड़ के जाता। अब आप n की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, कुछ भी रखते रहो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 × 5 नहीं मिला, 2 मिल रहा है, इट्स ओके। बट अगर एक 5 में मिल जाता ना, तो हम ये बोल देते कि हाँ जी ये जो नंबर है वो 0 से एंड होगा। अब बोलोगे कि सर एक ऐसा एग्जाम्पल है मैं बताऊँ जो 0 से एंड होता हो, तो बिल्कुल मैं बताऊँगा आपको। जैसे कि मैं सीधा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 30 लिख दूँ, 30, चलो मैंने 30 लिख दिया। ठीक है, 30 लिख दिया। अब 30 के साथ क्या करना है, 30 का पावर मैंने n कर दिया। वैसे तो दिख रहा है सीधे सीधे, इसमें तो खैर कुछ करने की जरूरत ही नहीं कि 0 एक आ ही रहा है तो 0 तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा 0 भी आ सकते हैं, तो वैसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आया, दैट मीन्स 6 की पावर n और 4 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा अगर n हमारा नेचुरल नंबर है। तो हमने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज का है, और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में पीछे पेज पलट के देख लें, पीछे में मिल जाएगा ये। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और है, तब तक ये लिखो, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्यों, क्योंकि 6 हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ये दिखने में इतना बड़ा है तो थोड़ा समझो और उसके बाद करो। ऐसे मैं अगर डायरेक्ट बता दूं तो डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले समझ के करेंगे। क्या है, देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, जैसे ये हम लोग पार्क वार्क में चक्कर लगाने जाते हैं ना, तो सर्कुलर पार्क है ऐसे, और इस पर 2 लोग हैं। कौन कौन है, तो देखो एक मिलेगी सोनिया, एक सोनिया है। ठीक है, अब सोनिया क्या है कि इस पूरे चक्कर को लगाने में 18 मिनट्स लेती है। मतलब अगर सोनिया यहाँ से मान लो चलना शुरू करे तो वापस इस जगह में आने में सोनिया को लग जाते हैं कुल मिला के 18 मिनट्स। ठीक है, अब आगे क्या है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। जहाँ पर रवि को कितने मिनट्स लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट्स लगते हैं। मगर अगर इसी प्लेस से रवि भी चलना शुरू करे तो उसको कितना लगने वाला है, 12 मिनट में लगने वाला है। तो मैंने 2 कलर्स इसलिए बनाया क्योंकि जो ब्लू कलर है इसको आप समझिए सोनिया दिखा रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो ब्लैक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रवि को। ठीक है, तो दोनों, अब देखो क्या, अगर सोनिया यहाँ से ऐसे चलेगी, सोनिया यहाँ से मूव करती है, तो ये वापस इस प्लेस पे आने में इससे टाइम लगेगा 18 मिनट का। ठीक है, और रवि को वापस अपने प्लेस पे आने में कितने मिनट का टाइम लगेगा, 12 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, और सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। ऐसा मान के चलो कि दोनों के दोनों इस पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कोई टाइम फिक्स कर दूं, मैंने ये बोला कि 7 AM पे स्टार्ट करना है दोनों को, तो दोनों एक ही टाइम पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समझ में आया, दोनों 7 बजे यहाँ से चलना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला गया कि एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब अगर सोनिया इधर मूव कर रही है तो रवि भी इधर ही मूव कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन मूवमेंट का क्या है, सेम है। आगे क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। पूछा यह गया कि आखिर कितने टाइम के बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। अच्छा, पहले तो ये बताओ क्या दोनों मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एक्चुअली सर्कुलर पाथ है तो मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक का स्पीड ज़्यादा है, एक का स्पीड कम है। अब आप बताओ कि कौन ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है? जो 18 मिनट का टाइम लेता है इसको कवर करने में वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है, या फिर जो 12 मिनट का टाइम ले रहा है वो ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है? तो ऑब्वियसली जो कम टाइम ले रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है। समझ में आया? जो कम टाइम ले रहा है उसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो लॉजिकली अगर थोड़ा सा हम ये सोचे कि स्पीड ज़्यादा है मतलब और एक की स्पीड क्या है? कम है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो क्या है कि अच्छा अब इमेजिन करना स्टार्ट करो। वापस सोनिया को यहाँ पे आने में 18 मिनट लगेंगे, ठीक है। मान लिया कि सोनिया यहाँ से चलना शुरू करती है ऐसे करके, जब सोनिया यहाँ से ऐसे चलना शुरू करती है और सोनिया जब वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचती है तो 18 मिनट का वो लैप कंप्लीट करके आई है, ठीक है। अच्छा अब जरा देखते हैं, बट राहुल, ये जो रवि है वो तो 12 मिनट में ही ट्रैक कंप्लीट कर चुका है। कहने का मतलब ये कि जब राहुल इससे, ये रवि इससे आगे जाएगा, राहुल नहीं है रवि है, ठीक है। रवि से क्या रहा होगा? आगे रहा होगा। मतलब कि पहले सोनिया ने नहीं, पहले रवि ने ये ट्रैक कंप्लीट किया होगा क्योंकि वो 12 मिनट में ही कर ले रहा है। अच्छा रवि मान लो कि यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर रहा है, मैं ब्लैक पेन से शो करता हूँ रवि को। रवि यहाँ से ऐसा चलना शुरू कर रहा है तो यहाँ तक आने में उसे वापस लगे 12 मिनट, ठीक है। तो जब रवि यहाँ पहुँच गया होगा तो और सोनिया को यहाँ पे आने में लगेंगे कितने मिनट? 18 मिनट। दैट मीन्स जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी रवि इससे आगे होगा कि नहीं होगा? अरे ये 12 मिनट में ही कंप्लीट कर चुका था और ये सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। दैट मीन्स ये 6 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है, 6 मिनट ज़्यादा टाइम ले रही है। कौन? सोनिया। तो ऑब्वियसली 6 मिनट रवि आगे तो निकल ही जाएगा ना। तो एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये घूमते एक ना एक जगह पर जरूर मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब सोनिया धीरे धीरे स्लो होगी और रवि की स्पीड बढ़ते जाएगी। रवि अपने कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, सोनिया की स्पीड कम है, तो ये गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब जब ये गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब सोनिया और रवि मिल जाएंगे। समझ में आया? तो वही वाला हमें टाइम फाइंड करके बताना है कितने मिनट के बाद ऐसा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या समझो ना कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का क्वेश्चन है। दैट मीन्स एलसीएम फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। कैसे? क्योंकि हमें लैप मल्टीपल टाइम्स, एक बार घुमा, 2 बार घुमा, इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स रोटेशन शो करना है। तो यहाँ से समझ में आया कि कॉमन मल्टीपल दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा उतने टाइम के बाद वो मीट कर जाएंगे। तो बस इसका लॉजिक इतना ही था। तो करना बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना है। एक 18 मिनट है और एक 12 मिनट है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करो। तो एलसीएम फाइंड करना, अगर मैं पहले ही क्वेश्चन में सीधे बोल देता कि एलसीएम फाइंड करो तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, समझते नहीं, सीधे एलसीएम फाइंड करते तो हाँ जी आंसर हो गया, ऐसे ही कर देना। तो क्वेश्चन का फील करो क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन ईजी है, इसमें कुछ है नहीं। क्या है ये? 18 का अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 2 × 3 × 3, और तो कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। अच्छा अगर 12 का प्राइम फैक्टर लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 2 × 3, और कुछ लिख सकता हूँ क्या? नहीं, और कुछ नहीं लिख सकता। हमें क्या करना है? इसका लिख के देना है LCM। तो अगर LCM लिख के देना है तो चलो पहले मैं इसको पावर फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 × 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2 की पावर 2 × 3 लिख सकता हूँ ना। 2 बार है, 3 एक बार है, 2 की पावर 2 × 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 × 2 लिख सकता हूँ। ओके, एलसीएम में क्या करना होता है बताया हुआ है। एलसीएम में क्या करना होता है बोलो? एलसीएम में हमें करना होता है 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सा है? 2 की पावर 2। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 1 पावर में, यहाँ 3 2 पावर में, तो हाईएस्ट कौन सा है? 2 पावर वाला। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 3 की पावर 2। अब ये कितना हो जाएगा बता दो? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 × 9 36। तो ये हो गया 36 मिनट। मतलब कहने का ये कि 36 मिनट के बाद वो लोग दोनों मिल जाएंगे। अब चाहिए 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे कैसे सर? कैसे मिल जाएंगे? हम मतलब समझ में नहीं आ रहा, विजुअल नहीं हो पा रहा है। तो हम इस चीज़ को विजुअली दिखाता हूँ कि कैसे मिल जाएंगे 36 मिनट के बाद। देखो यहाँ पर मैं ऐसे मिटा दे रहा हूँ। ये मैंने बनाया एक सर्कुलर ट्रैक, एज यूजुअल मैंने ब्लू से दिखा दिया सोनिया को, ठीक है, और मैं इस ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ रवि को। अब देखो सोनिया कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है चक्कर? अरे कितने टाइम में कर रही है? 18 मिनट में कर रही है। दैट मीन्स देखो 36 मिनट की बात है यहाँ पे, तो 18 मिनट में ये यहाँ से यहाँ आएगी, आगे 18 मिनट में यहाँ, और अगले 18 मिनट में ये फिर से यहीं पहुँचेगी। दैट मीन्स 36 मिनट में वापस इस पॉइंट पे ही रहेगी ना। अब जरा रवि की बात कर लेते हैं। रवि भी 36 मिनट में, 36 मिनट दोनों का टाइम है, कॉमन टाइम है। तो रवि देखो 36 मिनट में, अच्छा क्या देखा हमने कि सोनिया
2 चक्कर लगाएगी, कितने 2 राउंड लगा चुकी होगी, देखा ना, 1 राउंड 2 राउंड। और रवि देखते हैं, तो 12 मिनट में रवि यहाँ आएगा, दूसरे 12 मिनट में रवि यहाँ आएगा, तीसरे 12 मिनट में रवि यहाँ आएगा। दैट मीन्स 12 12 का 3 लैप, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। दैट मीन्स जो रवि है वो 3 राउंड लगाएगा और दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन था अगर समझाया जाए तो, वरना एलसीएम सीधे कर लेना, क्या करूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन समझना था। आप समझ में आया ना क्यों 36 मिनट के बाद दोनों मिल रहे हैं। मैंने पहले भी मेंशन किया कि रवि की स्पीड ज़्यादा है, मतलब वो सोनिया से ज़्यादा दौड़ेगा, है ना। और दोनों 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे अपने इनिशियल वाले पोजीशन पे, जहाँ से उन्होंने चलना शुरू किया था वहाँ पे, ठीक है। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। तो 1.2 एक्सरसाइज फिनिश, मिलेंगे कल, ठीक है, ओके।